आप आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये आपके चैप्टर 8 है ना, मोशन वाले के चैप्टर 8 मोशन के जो है ये हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है भाई, तो इसमें के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमने देख लिए थे। जो क्वेश्चन यदि अगर मान लीजिए काफ़ी आसान है, जिनमें केवल आप फार्मूला रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे। और जो क्वेश्चन थोड़े अलग प्रकार के हैं, थोड़े कठिन हैं, वो हम इसमें करवाएंगे। ठीक है, तो आशा है आप उनको बना के देखेंगे। यदि अगर उनमें भी कोई दिक्कत यदि अगर जाती है तो आप जो है उस वक्त हमको बताएं, तो फिर उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। जो फिगर आपको एक दिया है, शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। तो 3 ऑब्जेक्ट है, एक ए है और आपका ये बी है और सी है, 3 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। स्टडी ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको ग्राफ का स्टडी करना है और उसके बाद में इसके आंसर देना है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि विच ऑफ द 3 इज़ ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तीनों में जो है सबसे ज़्यादा फास्ट कौन चल रहा है। सेकंड है, ऑल आर 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, है ना, सेम पॉइंट पे तीनों मिलते हैं क्या कभी। और फिर एक और है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस से। तो ये थोड़ा सॉल्व करना है कि सी कितना ट्रेवल करेगा जब बी पासेस करेगा ए को। और उसके बाद वाला, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम, है ना, इट पासेस सी। बी कितना ट्रेवल कर लेगा जब वो सी को पासेस करता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका जो है इजीली आप केवल ग्राफ से देख के समझ सकते हैं। तो इसमें पूछा विच ऑफ दी 3 इज़ ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, है ना। तो कौन सा होगा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बी होगा, है ना। तो बी वाला जो अपन यदि अगर ग्राफ को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये बी वाला ग्राफ है और बी वाले ग्राफ का स्लोप क्या है, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा जो है तेज़ चल रहा है। तो जो बी का स्लोप है ये सबसे ज़्यादा है ना, जो ढलान है ना, या ये सबसे ज़्यादा हाइट लिए हुए हैं, तो ये जो है इसका सबसे ज़्यादा है, इसलिए बी जो है यहाँ से फास्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तीनों में जो है यहाँ पे बी फास्टेस्ट हो जाएगा। फिर है आपका ये सेकंड वाला कि आर ऑल 3 एवर, है ना, एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, है ना। कभी जो है तीनों एक पॉइंट पे, है ना, मतलब किसी ऐसा पॉइंट आता है जब तीनों की तीनों रोड पे एक समान हो। तो है क्या एक समान, तो इसका आंसर होगा नो, नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं हो, तो यदि अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक बार जो है ये वाला बी वाले का है ना, ये बी वाले का है और ये ए वाला है, तो बी और ए यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। और उसके बाद में जो सी वाले हैं और ए वाले हैं तो वो यहाँ मिल रहा है। और एक बार ये वाला यदि अगर हम ले रहे हैं तो ये हो रहा आपका सी वाला और ये वाला हो रहा बी वाला, तो यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से हर बार ये दो लोग ही मिले, कभी भी ए बी सी तीनों की तीनों किसी एक पॉइंट पे नहीं मिले, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन है कि हाउ फॉर, है ना, हैज़ सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। आपको ये पूछा है कि भाई सी कितना ट्रेवल करेगा, तो सी ये रहा, सी कितना ट्रेवल करेगा बोल रहा है जब कि, है ना, जो है व्हेन बी पासेस ए, बी जो है ए को पास करता है। तो बी और ए की यदि अगर बात करें तो बी और ए है और सी यहाँ पे है, तो बी और ए जो है बी ए को यहाँ पे पास करता है। ठीक है भाई, है ना, यहाँ पे जो है आपका ये ए वाले का है ग्राफ और ये बी वाले का है, तो दोनों यहाँ पे पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो उस समय सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये इसके लिए जो है हमें बी और ए तो आपका यहाँ पे मिल गए, उसके हिसाब से हमें लाइन खींच के सी के लिए निकालना है। तो यहाँ पे सी ये वाला है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा लाइन बना देते हैं, तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कवर कर लगभग हो जाएगा, है ना। तो ये लगभग हमें कितना मिल रहा है, 7 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है ना। ठीक है भाई, ये वाला जो डिस्टेंस हमको ये मिल रहा है लगभग 8 के लगभग मिल रहा है ना। तो लगभग जो है 8 किलोमीटर उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाता है।
ठीक है भाई, है ना। सेम ऐसे ही जो आपका लास्ट वाला पूछा है, हाउ फार, है ना, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, है ना, ठीक है भाई। तो उसके बाद वाला पूछा है हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल, तो बी कितना ट्रेवल करेगा पूछा है आपका, ये है ना, ये बी का ट्रेवल का है। बाय द टाइम इट पासेस सी, अगर सी को पास कर रहा तब कितना ट्रेवल करेगा, तो सी को पास करेगा तो ये वाला है सी का जो है ग्राफ ये वाला है, ये सी का ग्राफ है। तो सी को ये सॉरी ये वाला है ना, बी यहाँ से सी को क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पे कितना ट्रेवल करेगा, तो ये दोनों को अपन यहाँ से इसको मिला देते हैं, है ना। तो ये 4 के बाद, ठीक है भाई, 5 पॉइंट समथिंग करेगा, है ना, 5 पॉइंट जो है 5.14 किलोमीटर या जितना भी होगा, ये 5 के लगभग ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि इनके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान है और ये डायरेक्ट भी दिया हुआ है। बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ जो है 20 मीटर, एक जो बॉल है इसको यहाँ पे 20 मीटर, ये हाइट जो आपको दिया है 20 मीटर दिए हुए, यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, है ना, तो ये यदि अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेज बोल रहा यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीजेज बोल रहा है, लेकिन यहाँ दिया क्या है, अगर हम इसकी बात कर दें तो यहाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीजेज हो रही मतलब एक्सेलरेशन दिया है भाई यहाँ पे। तो ये देखिए यूनिट को ध्यान से देखना आप, तो ए इक्वल देन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना भाई। आप वेलोसिटी नहीं है ये, विथ वॉट वेलोसिटी विल स्ट्राइक इट द ग्राउंड, ये कितने स्पीड से यहाँ से टकराएगी, और आफ्टर वॉट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने समय बाद, समय भी आपको पूछा है। तो चूंकि यहाँ से जेंटली छोड़ेंगे तो वेलोसिटी यहाँ 0 होगी, और यहाँ पे ले लेंगे वेलोसिटी तो कितनी होगी, तो हम दोनों तीनों फार्मूले से लगा सकते हैं। चूंकि टाइम नहीं दिया है तो पहला वाला नहीं लगा पाएंगे, और दूसरा एस इक्वल देन यू टी, फिर से टाइम नहीं दिया है तो नहीं लगा पाएंगे, इसलिए थर्ड इक्वेशन हम जो है यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन यदि अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये देख ले आप, है ना, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है ये दिया हुआ आपका 2as इक्वल देन, है ना, तो यहाँ से फार्मूला का यूज़ करेंगे 2as इक्वल देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू आप पुट कर लें, है ना। तो s यानी h की जगह है तो ये 10 हो जाएगा, वी स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है भाई, तो वो तो 0 थी, इसको तो ये वी स्क्वायर 400 आएगा, यानी v कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यदि अगर टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन u प्लस 80 से यूज़ कर लो, सो t इक्वल देन कितना होगा, v माइनस u और y a होगा, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो 20 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लगभग 2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर, ये स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है ना, ये टाइम हो रहा है इस तरफ और इस तरफ जो है स्पीड हो रहा। तो फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना चलेगा, और शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ड्यूरिंग द पीरियड, आपको ये शेड भी करना। और विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, तो ये आपका पहले है कि 4 सेकेंड में, मतलब ये आपका 4 सेकेंड हो गया, और तो यहाँ से लेकर यदि अगर आप ऐसा बना लेते हैं ये 4 सेकेंड में, तो ये लगभग हो जाएगा, है ना। और ये एरिया को यदि अगर आप शेडेड कर देते हो तो ये किसका हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल के जैसा मान सकते हैं अपन, ठीक है भाई। तो ट्रायंगल का यदि अगर एरिया है ना, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल अगर लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस कवर बाय कार, डिस्टेंस कवर बाय, है ना, कार के बराबर है। तो अगर एरिया की बात करें ट्रायंगल की 1/2 होता है और बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है मान लीजिए s, तो 1/2, और बेस कितना दिया हुआ आपका, ये देख लीजिए, ये है आपका 4 दिया हुआ है,
और इनटू यहाँ से ये कितना दिया है, ये आपका ये दिया हुआ ये पॉइंट लगभग 6 मान लीजिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा। तो लगभग इसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, 12 मीटर यहाँ से डिस्टेंस कवर किया जाएगा। दूसरा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ है ना रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, एक समान। तो यहाँ से आप देख ले, यहाँ से इसके बाद से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये यूनिफॉर्म मोशन जो है ये शो कर रहा है। ठीक है भाई, ये वाला जो है यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद जो ये आपका 10th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 10th वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये लॉजिक बेस्ड पर बना हुआ है, आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूछा है और जीरो वेलोसिटी होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये सिचुएशन हो जाता है ना। और ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो यदि अगर सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो होता है, तो आप इसको जो है देखिएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। तो एक मान लीजिए एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मान लो जैसे आपको मालूम है अर्थ है और अर्थ के चारों ओर जो है ये सैटेलाइट इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है भाई, तो मान लीजिए कोई एक हमने इस तरीके का सैटेलाइट हुआ है जो ये घूम रहा है और उसकी रेडियस कितनी हो रही है, ये रेडियस कह रहा है कि भाई ये जो 42250 और ये किलोमीटर में है, ये ध्यान दें। ठीक है भाई, कैलकुलेटेड स्पीड इट टेक 24 आवर, अब इसको समय कितना लग रहा है ना 24 आवर लग रहा है टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना, यानी 24 घंटे इसको लग रहा है ना, एक राउंड लगाने में। तो वेलोसिटी इक्वल देन अगर हम लेंगे तो ये सर्कुलर पाथ है तो ये होगा 2πr और बाय ये जो है टाइम t ले लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 × 22/7 हो जाएगा और रेडियस जो आपका दिया था 42250 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है जो आपको दिया है 24 आवर। तो ये सब सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग ये जो है इतना आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो आएगा ये आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो 5/18 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर्स पर सेकेंड में भी आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो समाप्त होते हैं। आप और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन और बीच के क्वेश्चन बना के देखिए, और यदि अगर आपको दिक्कत आती है तो जो है पर्टिकुलर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे जो है आप जो है ये बताएं अपनी समस्या को। ठीक है भाई, तो कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। ओके भाई, बाय।